हेलो, स्वागत है आप सभी का गेट एकेडमी में। और इस सेशन पर जहां पर हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ चीज़ों पर ये कि जो यूपी पीएससी एई का जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर जो हुआ था, हम उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इस बार आपके सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट डाले गए हैं जिस सब्जेक्ट से आप सब जूझ रहे हैं, डील कर रहे हैं। और अगर आप हमारे साथ यानी कि गेट एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं तो वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको हमारे ऐप के अंदर पर पूरे नोट्स के साथ में, क्लासेस के साथ में, कंप्लीट पैकेज के साथ में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बट किसी भी एग्जाम को निकालने इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि उस एग्जाम का एनालिसिस किया जाए कि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उस पर किस तरह के सवाल पूछे गए थे। तो ब्रीफ में मैं आपको पेपर नंबर 2 के जो भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे उसका एनालिसिस कर देता हूं, और उसके साथ गेट एकेडमी आपके लिए किस तरीके से आपकी हेल्प करेगी इस यूट्यूब चैनल के अंदर में, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कब कब कौन कौन से कैसे कैसे सेशंस भी आने वाले हैं, इस पर हम एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे ताकि आप लोग प्रिपेयर रहें अपने तैयारी के साथ में। क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना अकेला काफ़ी नहीं है। थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ के एग्जाम देने जाना बेवकूफ़ी है। तो बेहतर ये होगा कि हमने जो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है, जो समझा है, जो फैक्ट्स देखे हैं, जो लॉजिक समझे हैं, उन सभी चीज़ों को अप्लाई कर कर अब हम उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझें, ताकि हम ये एनालिसिस कर पाएँ कि जो तैयारी हमने की है, जो प्रिपरेशन हमने की है, उसको हमने सही तरीके से किया है या नहीं किया है। उसके लिए सबसे बेस्ट असेसमेंट होता है आपका एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसकी प्रैक्टिस करके आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो रहेगा वो टॉप पे रहेगा। ठीक है, तो पहले हम अभी जो इसका एनालिसिस है, जो हमने निकाला हुआ है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिलती चली जाए कि क्या क्या चीजें आपको एग्जाम में आई थी। तो ये क्वेश्चन था आपके सामने कि नॉक नी सिंड्रोम रिजल्ट्स ड्यू टू द पोल्यूशन ऑफ डैश। किसके पोल्यूशन से, किस चीज के ज्यादा हो जाए। पोल्यूशन होता क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई पोल्यूशन क्या होता है। किसी भी चीज का एक्सेस में हो जाना या किसी भी चीज का कम हो जाना, ये क्या करता है, पल्यूट करता है चीजों को। मतलब लाइफ में खाने की बात करें या एनवायरनमेंट की बात करें, हर चीज क्या मांगती है, बैलेंस मांगती है। खाना बैलेंस डाइट में खाओगे तो फिट रहोगे, एक्सेस में खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, कम खाओगे तो कमजोर हो जाओगे। बेहतर यह है कि इतना ही खाए जितने आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। लजीज खाना हो तो एक्सेस में खा लोगे तो बदहजमी हो जाएगी। खाना आपको टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है, कम खाओगे तो भूख लग जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। तो दोनों ही चीजें खराब है। बेहतर क्या है, बैलेंस, ना ज्यादा खाने का ना कम खाने का, जितनी बॉडी की डिमांड होगी उतना ही खाने का। तो इसको हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन। एक्सेस में जो चीज होती है उसको हम पोल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, चलिए, और उसका एडवर्स इफेक्ट हमारे एनवायरमेंट में, हमारी बॉडी में हमको देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल यहां पर एक सिंड्रोम है जिसे हम नॉक-नी सिंड्रोम कहते हैं। नॉक-नी सिंड्रोम, आई होप आप सब जानते हो कि नॉक-नी सिंड्रोम क्या होता होगा। ठीक है, तो वो किस पोल्यूशन से होता है, हैवी मेटल की वजह से होता है, फॉस्फेट की वजह से होता है, नाइट्रेट की वजह से होता है, कि फ्लोराइड की होने की वजह से होता है, पोल्यूशन की वजह से होता है। तो सही जवाब जो है वो क्या है, फ्लोराइड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बट ये तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। यहां पर क्या हुआ कि अब आपके पास क्या चीजें हो गई, पोल्यूशन जो एक टॉपिक है, ये कहां से मिला आपको सर, ये मिलेगा एनवायरमेंट से। ये टॉपिक कहाँ का है, तो बोलोगे सर ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, जो आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल है आपके सिलेबस के अंदर पे। ठीक है, ये सिंड्रोम है। ठीक है, ये सिंड्रोम है, ये डिजीजेस हैं। तो ये क्या होगा, इसी से रिलेट होगा कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है। अगर हमारे पानी में या एनवायरनमेंट में नाइट्रेट बढ़ जाता है, या अगर हमारे पानी में फ्लोराइड बढ़ जाता है, हमारे पानी में आर्सेनिक बढ़ जाता है, हवाओं में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस किस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है, वो सब चीज़ें आपको इस टॉपिक के अंदर में मिलेंगी। तो ये टॉपिक कितनी इंपॉर्टेंस है कि ये आप समझ सकते हैं इसके साथ में। ये लास्ट ईयर के पेपर, लास्ट टाइम के जो पेपर होते हैं उसका एनालिसिस है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन पूछता है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, इनमें से दिए हुए पेयर्स में से कौन सी दो ऐसे यूनिट हैं, कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो पहला है केल्विन और जूल। ठीक है, अब नाम सुना होगा, यूनिट की बात हो रही है। ठीक है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की, न्यूटन और कैलोरी। ठीक है जी, केल्विन और कैलोरी, जूल और कैलोरी। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो केल्विन है सर, ये क्या बता रहा है,
ठीक है, ये क्या बता रहा है सर, ये टेम्परेचर को मेजर करने की एक यूनिट है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बोलोगे, टेम्परेचर, किसमें, केल्विन में। जूल किसके लिए है सर, तो बोलोगे जूल जो है वो एनर्जी के लिए, न्यूटन फोर्स के लिए है, ठीक है। कैलोरी जो है वो किसके लिए होगी सर, वो एनर्जी के लिए हो जाएगी, ठीक है। ये केल्विन अगेन टेम्परेचर, ये अगेन एनर्जी। लेकिन आप जब लास्ट ऑप्शन के पास जाओगे ना, तो ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है। तो द फोर्थ ऑप्शन विच इज जूल एंड कैलोरी, ये दोनों यूनिट सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो है एनर्जी। तो यहां पर साइंस वाला पार्ट जो है ये आपके लिए जरूरी हो गया। साइंस में भी फिजिक्स वाला पार्ट जो है उस पर बेस्ड ऑफ बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बेस किस पर है, साइंस पर, और वो भी किस में, तो कौन सी ब्रांच, तो बोलोगे फिजिक्स पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और ऐसा कोई साइंस का बैकग्राउंड का बच्चा नहीं होगा जो इसको नहीं बता पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई हाँ, आप आ जाइए। हाँ, तो क्या बोलते हैं, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इन दोनों लिस्ट को अपन मैच करेंगे, और हमको बताना है कि कौन सा कोड जो है वो हमें करेक्ट आंसर दे रहा है, कौन सा कोड हमें करेक्ट आंसर दे रहा है। तो क्या लिख रहा है, एसिटिक एसिड, यहाँ पर लैक्टिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, ये सब, सॉरी ये विनेगर साहब जो है थोड़ा सा भागना चाह रहे थे, यहाँ किनारे चले गए, बट वो है यहीं पर, ठीक है। तो कौन सी इन चीजों में ये एसिड जो है ये आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, ये कौन सी चीजों में आपको ये एसिड जो है देखने को मिल जाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, तो जो एसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो रहेगा वो दूध की चीजों में मिलेगा, ठीक है। तो वो कहां पर आ जाएगा, तो सर वो आ जाएगा आपके पास कर्ड में। तो ऑप्शन नंबर बी, बी का 4, कोई भी एक मिल गया ना आपको, तो बल्ले बल्ले हो गई भाई। लैक्टिक एसिड मतलब कर्ड, कर्ड कहां पर है सर, यहां पर दिख रहा है, बी का 4, बी का 4 दिख रहा है कहां पर, यहां पर। कहीं और बी का 4 दिख रहा है क्या, नहीं, तो आपका आंसर ना ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब एसिडिक एसिड के लिए क्या हो, कहां पर मिलेगा, विनेगर में मिलेगा। ऑक्सैलिक एसिड कहां पर है सर, स्पेनिश में है। और आपका जो फॉर्मिक एसिड है वो कहां आ रहा है सर, वो एंड्स की स्टिंग में है, ठीक है। तो ये चारों चीजें क्या हो गई, मैच हो जाती हैं, और आपको आपका आंसर मिल जाता है। अगेन दिस इज रिलेटेड टू साइंस, रिलेटेड टू साइंस, ठीक है। एसिड्स की बात हो रही है, रिलेटेड टू साइंस, ठीक है। तो ये आप केमिस्ट्री की बात कर सकते हो, तो यहां पर चीज आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ में, और मेरे ख्याल से इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए अगला जो पार्ट था, हमने ये वाला पार्ट कर लिया, अभी हम चलेंगे इस वाले पार्ट के पास, ठीक है। चलिए भाई, ये वाला पार्ट क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। तो पहला पार्ट ये है, आओगे, आ जाओ। हु वॉज अपॉइंटेड द मिनिस्टर ऑफ, हु वॉज अपॉइंटेड द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन, क्यों, मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन सेटअप ऑन 6 ऑफ सितंबर 1947। क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन सिर्फ आपको एक क्वेश्चन पूछ के आंसर ये देखे, क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट से भी आप बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हो, फेच कर सकते हो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बेसिस में आप इसको क्या कर सकते हो, एक फैक्ट के तौर पे याद कर सकते हो कि भाई 6 सितंबर 1947 को मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन के मिनिस्टर किसको अपॉइंट किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर का आंसर है क्या, केसी नियोगी साहब। 1947 में इनको मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन का मिनिस्टर बनाया गया था, मंत्री बनाया गया था। और ये जो गवर्नमेंट थी ये आपकी इंटरिम गवर्नमेंट थी। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब कि जब तक एक फॉर्मल तरीके से आपके इलेक्शन प्रोसेस होकर, जब तक हम और आप मिलकर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके किसी को नहीं चुन लेते, तब तक के लिए इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है, खुद से चुनकर आपस में सलाह मशवरा करके, कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। उसी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर थे फॉर द डिपार्टमेंट रिहेबिलिटेशन, उनका नाम था केसी नियोगी। इनकी एक और खासियत ये है कि 1951 में 1951 में एक कमेटी बनाई थी, सॉरी एक कमीशन था, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसे हम कहते हैं फिनेंस कमीशन, फिनेंस कमीशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से, यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी, गिवन इन द आर्टिकल नंबर 280। इस फाइनेंस कमीशन के फर्स्ट जो अध्यक्ष थे, जिसको चेयरपर्सन कहा जाता है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, उनका नाम क्या था, केसी नियोगी साहब। वेरी वेरी एग्जाम में आता है, एग्जाम में पूछा भी गया, ठीक है। तो ये नोट करके रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलो क्लियर हो गया होगा आई थिंक ये पार्ट। अगला पार्ट देखेंगे, सोयाबीन। सोयाबीन सीड कंटेन्स क्या, सोयाबीन की जो सीड्स होती हैं इट कंटेन्स क्या, प्रोटीन और ऑयल के कॉम्बिनेशन दिए गए हैं।
कितना परसेंट प्रोटीन, कितना परसेंट ऑयल, तो 20% प्रोटीन 40% ऑयल, 40% प्रोटीन 10% ऑयल, 40% प्रोटीन 20% ऑयल एंड 20% प्रोटीन 20% ऑयल। सही जवाब जो है वो है 40% प्रोटीन एंड 20% ऑयल। ठीक है, तो ये चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। दो अलग अलग साल के पेपर थे, पेपर नंबर 2 थे, इनमें टोटल 5 क्वेश्चन जो थे वो आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो ये तो हो गई बात उसकी जीएस वाले पार्ट की। अब इसके साथ साथ में कि हम आपको क्या चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं, ये मैं आपको बता दूं थोड़ा सा क्लियरली कि क्या क्या चीजें आपने देखी थी हमारे साथ में। ठीक है, तो ये तो एनालिसिस हमने किया। इसके बाद हम आपके लिए हमारे चैनल के अंदर पे कौन कौन सी क्लासेस लेकर आएंगे, तो सबसे पहले ये रहेगा कि जितना पढ़ लिया है उसका रिवीजन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू फॉर द एग्जाम यूपी पीएससी एई एग्जाम के लिए। सब्जेक्ट जो कोमल मैम पढ़ाने वाली हैं आप लोगों के लिए वो है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसके आप लोगों ने क्लासेस देखी होंगे ऐप के अंदर पे। दूसरा एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, अलॉन्ग विद दैट हिंदी का पार्ट भी वो डील करेंगी, और जीएस का पार्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक बहुत बड़ा ओशन है ना, इसमें डुबकी लगाने का है इस ओशन में जीएस में, जहां पर अकेले तो ये नहीं आ रही, मैं भी साथ में आऊंगा, तो ओशन को लेकर मैं भी आऊंगा और इंडियन जीएस वाले पार्ट को मैं भी डील करूंगा आपके साथ में फॉर द एग्जाम यूपीपीएससी। उसमें हेल्थ एंड सैनिटेशन जो कि 22 टॉपिक्स में से एक सब्जेक्ट आपका ये भी है, हेल्थ एंड सैनिटेशन है। साइंस एंड टेक जिसके क्वेश्चन आपने देखे प्रीवियसली कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी तरह के क्वेश्चन हम आपको डील कराएंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि दिमाग के अंदर पे ये क्वेश्चन हमेशा के लिए फिट हो जाए। और साथ साथ में जीएस जो हमारा फेवरेट पार्ट है ये तो हम कराएंगे। तो अब ये क्लासेस जो रहेंगी वो चालू होने वाली हैं आपकी, ये क्लासेस चालू हो जाएंगी आपकी वेंसडे से। ठीक है, क्लासेस चालू हो जाएंगी वेंसडे से, दैट इज ऑन 19th ऑफ फरवरी। ठीक है, 19th ऑफ फरवरी। इनिशियली ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म पर मिलेंगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सेशन को क्या करेंगे, लाइव में लेकर आपके लिए आएंगे। तो लाइव सेशन में अगर आप जुड़ते हैं, आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा, तो लाइव सेशन लगातार बढ़ते चले जाएंगे। तो पूरे समय आपके साथ लाइव सेशन में हम जुड़ने वाले हैं ये चीजें लेकर। क्या क्या, तो आईपीआर, मैं जो हम दो की बात करने वाला हूँ, आईपीआर की बात कर रहा हूँ, एआई रोबोटिक्स की बात होगी, साथ साथ में आपके हिंदी की बात होगी, जीएस की बात होगी। मैं क्या लेकर आऊँगा, मैं लेकर आऊँगा इंडियन जीएस, हेल्थ एंड सैनिटेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 चीज़ों पर मैं डील करूंगा। तो इन ऑल हम ये 7 सब्जेक्ट पे डील करने वाले हैं, जो कि 19 फेब से क्लास चालू होगी। डेली आपको एक एक क्लास यूट्यूब में मिलना चालू हो जाएगी, और वो हम कोशिश करेंगे कि वो सेशन लाइव हो जाए, ताकि आप लोग जुड़कर पैरेलली हमारे साथ साथ में आंसर्स भी देते चले जाएं साइमल्टेनियसली। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ऐप में आपने जो पढ़ लिया है, अब उसका आपको रिजल्ट, उसका आपको आउटपुट देना है यूट्यूब में आकर, जो क्लासेस आप देखने वाले हैं। और अगर आप यूट्यूब में हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो तैयारी होने वाली एग्जाम की वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से होने वाली है। सारे एजुकेटर्स जो है वो यहाँ पर आने के बाद आपको सारे के सारे इंसाइट्स देंगे कि कैसे एग्जाम के पेपर आ सकते हैं, क्योंकि सबके लिए नया है, तो नया है तो फायदे की बात है, क्योंकि जो बेस्ट परफॉर्म करेगा वो सबसे आगे चला जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न सबके लिए नया हो चुका है, तो मज़ेदार बात है कि सब अभी एक कॉमन बैटल फील्ड पे हैं। तो यहाँ से जीतना हमारे लिए आसान तभी होगा जब आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा कर ही सांस लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, शब्बा खैर।